नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे के सब जानता है में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का इतिहास काफी दिलचस्प और हैरानी भरा है। कई भारतीय क्रिकेटरों ने अपनी परफॉर्मेंस से इतिहास लिखा है। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा कमाल किया है जिसकी चर्चा आज भी होती है। ऐसा ही एक क्रिकेटर था सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार कराची में जा बसा था। जब दुर्रानी केवल 8 महीने के थे तभी उनका परिवार अफगानिस्तान से कराची आ गया था। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सलीम दुर्रानी भारत में आ गए। बता दें कि 60-70 के दशक में दुर्रानी ने अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से अलग पहचान बनाई थी। भारत के क्रिकेट इतिहास में दुर्रानी एक शानदार ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं। बता दें कि सलीम दुर्रानी पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। साल 1960 में दुर्रानी को अर्जुन अवार्ड का खिताब दिया गया था। दुर्रानी ने भारत की ओर से कुल 29 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 1202 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल रहे। इसके अलावा 75 विकेट लेने में भी वे सफल रहे थे। उन्होंने साल 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में डेब्यू किया था। बता दें कि भले ही दुर्रानी का कैरियर बड़ा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने खेल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दर्शकों के कहने पे वे छक्के भी जमाते थे। वे 60-70 दशक में आतिशी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। दुर्रानी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। इसका नज़ारा साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया के दौरान दिख गया, जिसके बाद फैंस ने मैच के दौरान साइन बोर्ड पर लिख दिया था नो दुर्रानी नो टेस्ट लिखकर इसका घोर विरोध भी किया था। 1964 वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने किया था एक कमाल। 1964 के वेस्टइंडीज दौरे पर चौथे टेस्ट मैच के दौरान दुर्रानी ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसी पारी खेली जिसकी चर्चा आज भी होती है। दरअसल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में 444 रन बनाए, जिसके बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी में केवल 197 रन ही बना पाई। ऐसे में भारतीय टीम को फॉलो ऑन मिला। यहां से भारतीय टीम के सामने शर्मनाक हार नजर आ रही थी। भारत दूसरी पारी में दुर्रानी ने कमाल कर दिया और 104 रन बना दिए और साथ ही पाली उमरीगर 172 की पारी के कारण भारतीय टीम 422 रन बनाने में सफल रही। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम यह मैच जीतने में सफल रही, लेकिन पाली उमरीगर और दुर्रानी की पारी आज भी याद की जाती है। किताब में गुडम्पा विश्वनाथ के हवाले से सलीम दुर्रानी का एक किस्सा लिखा गया है। दुर्रानी ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने दूसरी पारी में क्लाइव लॉयड और गैरी सॉबर्स को जल्दी आउट कर भारत की जीत की नींव रखी थी। किताब में विश्वनाथ ने अपनी अंदाज में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट के दौरान टीम होटल में तीसरे दिन की शाम की घटनाओं के बारे में बताया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय विंडीज का स्कोर 1 विकेट पर 150 रन था। गुडम्पा विश्वनाथ बताते थे, हम लोग तीसरे दिन के खेल के बाद अजीत के कमरे में बैठकर पी रहे थे। तभी सलीम दुर्रानी वहां आए। उन्होंने सीधे ही अजीत से पूछा, क्या यह शराब वे पी सकते हैं? उन्हें शराब बहुत पसंद थी और उस समय वेस्टइंडीज दौरे पर अजीत के कमरे में इकट्ठे होकर हम सब लोग मस्ती मजाक किया करते थे। तभी उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कल 2 ओवर में लॉयड और सॉबर्स के विकेट दिलाऊंगा। हम सब हैरान रह गए और उसे देखने लग गए। उन्होंने आगे कहा, जब लॉयड स्ट्राइक पर हो तब मुझे गेंद थमा देना और उस समय अगर कोई नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज को आउट कर दे तो उससे बॉलिंग मत करवाना और मुझे सॉबर्स के सामने भी गेंद दे देना। मैच के चौथे दिन सलीम दुर्रानी ने क्लाइव लॉयड को अजीत वाडेकर के हाथों कैच कराया। लॉयड ने 15 रन बनाए, वही सॉबर्स बिना खाता खोले ही बोल्ड हो गए। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम 261 रन पर सिमट गई। इससे भारत को 125 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने इसे सुनील गावस्कर के नाबाद अर्धशतक के बूते हासिल कर लिया। भारत को 25वें मैच में जाकर वेस्टइंडीज में जीत मिली थी। सलीम दुर्रानी की सबसे खास बात यह थी कि वह दर्शकों के कहने पर शॉट लगाते थे, यानी 6 या 4 दर्शकों की आवाज पर लगा सकते थे। दुर्रानी ने बाद में प्रवीण बॉबी के साथ चरित्र फिल्म में भी काम किया था, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। इससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी।
तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।